नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय की कहानी में जिसने 1600 साल पहले दुनिया भर से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह है नालंदा विश्वविद्यालय, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अद्भुत शिक्षण केंद्र था। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। नालंदा की स्थापना और महत्व। लगभग 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्व का पहला रेजिडेंशियल आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां एक समय पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक पढ़ाया करते थे। नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यहां विविध विषय पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म, गणित, तर्क, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषय। यहां का शैक्षिक माहौल बहुविषयी और गहन था, ज्यादा से ज्यादा शोध और बहस पर केंद्रित। छात्र और शिक्षक गहन अध्ययन और संवाद में लीन रहते थे। यहां ज्ञान की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब जानते हैं नालंदा की विशाल पुस्तकालय के बारे में। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगुंज या सत्य का पर्वत के नाम से जानी जाती थी। यहां 9 मंजिला पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से भी ज्यादा हस्तलिखित ताड़ के पांडुलिपियां रखी हुई थीं। इतना बड़ा भंडार कि यह ज्ञान का पहाड़ समाना था। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया तो आग कई महीनों तक बुझी नहीं। यह एक दुखद घटना थी जिसने ज्ञान के इतने भंडार को नष्ट कर दिया। आइए अब जानते हैं कि नालंदा सिर्फ पुस्तकालय ही नहीं बल्कि विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्र भी था। दुनिया भर से विद्यार्थी और शिक्षक यहां आते थे। दुनिया भर के विद्यार्थी और शिक्षक नालंदा में दूर दूर से आते थे। यहां सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी यहां पढ़ाते थे। उनकी गणितीय और खगोलीय खोजों का असर दूर दूर तक पहुंचा। दलाई लामाओं ने भी नालंदा को बौद्ध ज्ञान का मूल स्रोत माना। विद्वानों का निरंतर आदान प्रदान और पांडुलिपियों की नकल से ज्ञान का प्रसार हुआ। यहां से ज्ञान एशिया और उससे परे तक फैला। इस पुस्तकालय ने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया, परंतु यह विरासत हमेशा के लिए नहीं रही। आगे घटने वाली घटनाएं इतिहास बदलने वाली थीं। अब जानते हैं उस हमले और विश्वविद्यालय के पतन के बारे में। तेरहवीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा को भयंकर क्षति पहुंचाई। उन्होंने इस ज्ञान के मंदिर को आग के हवाले कर दिया, जिससे न केवल भवन जल गए बल्कि अनमोल पांडुलिपियों का भी विनाश हो गया। यह हमला नालंदा की पहली तबाही नहीं था। इसके पहले भी कई बार हमले हुए थे, पर यह सबसे विनाशकारी था। कहा जाता है कि आग कई महीनों तक बुझी नहीं। इससे न सिर्फ भवन नष्ट हुए बल्कि कई ज्ञान धरोहरें भी खो गईं। पीढ़ियों का ज्ञान अचानक अपूर्ण रह गया। लेकिन इतिहास खत्म नहीं हुआ। करोड़ों साल बाद नालंदा का पुनरोदय हुआ। लगभग 800 वर्षों के बाद 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण और पुनः उद्घाटन हुआ। यह नया विश्वविद्यालय विश्व के पुराने ज्ञान को आधुनिकता के साथ जोड़ता है। नालंदा अब एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में फिर से स्थापित होता दिखता है। नालंदा अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां फिर से ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का मिलन होता दिखता है। तो दोस्तों, यह थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, जो सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं थी बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत संगम थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल PhD ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी लेकर। क्या आपने कभी ऐसे झील के बारे में सुना है जहां पानी बाल की दूध मिलता है? अगर नहीं तो जाने के लिए इस वीडियो को देखें।